महाराष्ट्र के मुसलमानों को पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन फराहम करना वक्त की अशद जरूरत है। ये कहना है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शाबान का। डॉक्टर शाबान ने सच्चर कमेटी के रुकन और महाराष्ट्र के मुसलमानों की पसमानदगी का जायजा लेने वाली महमूद अर्रहमान कमेटी में भी अहम रोल अदा किया है। मारूफ रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर शाबान ने न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि मुसलमानों को अपने हकूक़ की हुसूलियाबिया के लिए सियासी हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। हमारे नुमाइंदे महिउद्दीन ने डॉक्टर शाबान से खास बातचीत की। मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की डिमांड हो रही है। आपने भी रिकमेंड किया है कि मतलब मुसलमानों को जो है वो पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आपने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया, पूरे महाराष्ट्र में घूमा आपने, उसके बाद आपने जो अहवाल निकाला, क्या आपको लगता है कि मुसलमान पसमानदा है और उसको वाकई रिजर्वेशन मिलना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया कि एक तरफ तो मतलब दूसरी कौम जो दूसरे सेक्शन के लोग थे, मराठा कम्युनिटीज़ को आपने दे दिया, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने 5% मुसलमानों को भी दिया था। महमूद रहमान कमेटी ने जो रिकमेंड किया था 8%, वो ये था कि हमने जब स्टडी किया महमूद रहमान कमेटी का डिटेल में, तो उसमें पाया कि 80% लोग बहुत मार्जिनलाइज्ड हैं मुसलमानों में, और ज़्यादातर लोग जो है कन्वर्ट्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जिसको आप समझते हैं आजकल, वो उन्हीं के भाई हैं जो सिर्फ नाम बदल करके अब नाउ मुसलमान के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है किसी को डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा मजहब के या किसी के नाम पे, वही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविज़न बनाए गए या कुछ सेक्शन ऐसे बनाए गए जिसकी वजह से रिलीजन के बेस पे लोग नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मैं ये उनकी कोशिश होनी चाहिए कि जो गिरा या कुचला तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो मुसलमानों का है, उसको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ लोग सवाल उठाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि जब मुसलमानों का रिजर्वेशन होता है तभी लोग सवाल उठाते हैं। एक सवाल आपसे यहाँ पर बहुत अहम है कि फडणवीस जी से जब ये मेंबरान असेंबली ने पूछा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा सकता, तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो उनका ये जवाब जो है वो कितना वाज़ेह, कितना सही लगता है? मुझे ये नहीं लगता कि मजहब बेस पे अगर हिंदुओं को मत दो, अगर आप मजहब बेस पे नहीं दे रहे हो तो हिंदुओं को क्यों मिल रहा है? सिर्फ एक सवाल आपसे ये है कि इस मसले का हल क्या देखते हैं आप? तो कोशिश मुसलमानों की ये होनी चाहिए कि जैसे रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ जाना चाहिए। अभी देखिए जो तेलंगाना में टीआरएस है, रीजनल पार्टीज अल्टरनेटिव्स हैं। इस तरह का सियासी मंजरनामा हमारे सामने आ रहा है फिलहाल, जो महागठबंधन की बात हो रही है, तो मुसलमानों को जो है वो रीजनल पार्टी के साथ देके जो है वो एक नया पॉलिटिकल अलायंस बनाने की जरूरत है। एग्जैक्टली, मैं तो यही सोचता हूँ कि जब मेन स्ट्रीम पार्टीज, एक्चुअली नेशनल लेवल पार्टीज, अगर वो रोल नहीं निभा पा रही हैं जिसको निभाना चाहिए, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स कम्युनलिज्म पे है, रीजनल पार्टीज ही अब मोस्टली जो सेकुलर इमर्ज होकर आ रही हैं। आपका ये कहना सिर्फ यही है कि सेकुलरिज्म ही मुसलमानों की बका का जो है एक वाहिद रास्ता बचता है, उनकी तरक्की का वाहिद रास्ता बचता है हिंदुस्तान की अगर बात की जाए? नहीं, मुसलमान सेकुलर रहे हैं, रास्ता ही नहीं है, मतलब बल्कि वही मेन स्ट्रीम है। मुसलमान सेकुलर थे, सेकुलर हैं, सेकुलर रहेंगे, और उसी चीज को उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी रीजनल पार्टीज को मुसलमानों को वोट देना चाहिए, उनके साथ जाना चाहिए जो मुसलमानों के इंटरेस्ट को जो है वो महफूज करती है, सेफ करती है। कैमरा पर्सन अविनाश लुंडी के साथ महिउद्दीन, न्यूज 18 मुंबई। अलीगढ़ में फॉक्सी यानी फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर तले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के मौजू पर एक रैली निकाली गई। ये रैली अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट से शुरू होकर मेरस रोड होते हुए अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के पास एक होटल तक पहुंची। फॉक्सी की इस मुहिम के जरिए वजीर-आजम नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के ताल्लुक से लोगों में बेदारी पैदा की गई। निकाला है, वॉकथॉन है, ये अवेयरनेस बनाने के लिए पब्लिक को कि बेटियां भी उतनी ही कीमती और उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितना बेटा है, और एक बेटी को पढ़ाओ तो पूरा परिवार पढ़ जाता है, और एक अगर बेटे को पढ़ाओ तो वो उसी में सीमित रह जाता है, लेकिन एक औरत को अगर पढ़ाओ तो देश का भी भविष्य और दोनों परिवार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि बच्चियों को भ्रूण में नहीं मारना है, उनको आगे पढ़ाना है, उनको बचाना है, उनको शिक्षित करना है, संस्कार देने हैं। उसके लिए एक जन साधारण को जागरूक करने के लिए हमने रैली निकाली है। आज की तारीख में यूपी में 100 लड़कों पे 89 लड़कियां हैं, जो कि सोच का विषय है। तो इसके लिए भी हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और
जो भी है इसी रैली के माध्यम से हमें सब लोगों को यही मैसेज देना है कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ और उनको आगे बढ़ाओ।